सम फंक्शन, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम इफ, काउंट ए और एवरेज ए। तो आप ये इसमें देखेंगे कि ये फंक्शन क्या करते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, इनका जो तरीक़ेकार है लिखने का वो कैसा होता है। सबसे पहले हम सम पे आते हैं, तो सम हमें रिटर्न करता है टोटल वैल्यू, और काउंट हमें जो भी हम रेंज देंगे उसमें जो है वो रिटर्न करेगा, वो टोटल सेल को काउंट करेगा जो हमने रेंज में दिए हैं। और उसके अलावा मैक्सिमम हमें वो लार्जेस्ट वैल्यू, वो जो गिवन रेंज है उसके अंदर से लार्जेस्ट वैल्यू को निकालेगा और वो रिटर्न करेगा। इसी तरह मिनिमम के अंदर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न करता है। एवरेज जो है वो एवरेज निकालने के लिए होता है। और सम इफ़ में हम जो है वो ही टोटल निकालते हैं सम की तरह, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी जिस पे वो कैलकुलेट करेगा। और काउंट इफ इसी तरह जैसे काउंट करता है, लेकिन वो कंडीशन के साथ काउंट करेगा। काउंट ए और काउंट में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी आज सीखेंगे। और एवरेज ए और एवरेज में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हम आज सीखेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जैसा कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं सम से। यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे। ये पहले से ही मैंने वर्कशीट्स बनाई हुई हैं जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं या बाकी एक्सेल्स की जो फार्मूलाज और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले वही तरीक़ेकार, यहाँ पे इक्वल साइन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सम जो है ये रो है मैक्सिमम। आप देख लें सब में से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 98 है, तो इसने रिटर्न किया 98। तो मैक्सिमम फार्मूला जो है फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है मैक्सिमम आर लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन रेंज। और इसी तरह मिनिमम में हम मिन के बाद वो ब्रैकेट स्टार्ट के बाद रेंज, जैसे ही रेंज सेलेक्ट कर ली तो ब्रैकेट ओवर करने के बाद इंटर प्रेस कर दें। तो इसने रिटर्न किया 17, तो 17 गिवन रेंज के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसी तरह एवरेज रिटर्न करता है। एवरेज रिटर्न करने का तरीका यह है कि वो टोटल को काउंट करता है, सम करने के बाद डिवाइड कर देता है जितनी वो सेल की रेंज थी। तो ये एवरेज अगर ऐसे लिखते हैं एवरेज फार्मूला फंक्शन के साथ, तो ये एवरेज आ गई। अगर मैं ऐसे लिखूं सम देकर और फिर इसको जो है सम कर लेते हैं, सम करने के बाद इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद फंक्शन लिखते हैं काउंट लिखने के बाद वही तरीका है, वो एवरेज करता है। यहाँ पे दूसरी दफ़ा रेंज देंगे काउंट के अंदर और फिर ब्रैकेट को ओवर करके एंटर प्रेस करेंगे, तो ये वही रिजल्ट आ गया। लेकिन ये एवरेज का फार्मूला सैंपल सेपरेट दिया हुआ है एक्सेल ने, तो वो हम एवरेज का फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं। और सम इफ और सम में डिफरेंट ये है कि सम में हम जो है वैल्यूज को टोटल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाते। लेकिन सम इफ में हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हम कहते हैं कि सम करो, अगर इफ ये वैल्यू सारी रेंज के बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद यहाँ पे कोटेशन में मैंने लिखा वो वैल्यू सम करो जो 20 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर देन 20 हैं, तो वो वैल्यू सम करो ये कंडीशन में। तो इसने सम कर दिया। एक्चुअली अगर सम से हम ये रिजल्ट लेते तो डिफरेंट होता, क्योंकि वो सारी वैल्यू को सम करेगा। लेकिन हमने अगर कंडीशन लगा दी सम इफ के साथ, तो वो जस्ट ये देखें 286 है, तो उसने 255 बताया। कंडीशन में आप जो है लेस देन इक्वल साइन, नॉट इक्वल साइन, जो कि पहले ही फार्मूला आप ये ऑपरेटर सीख चुके हैं, लेस देन 20, तो 20 से कम वाले कैलकुलेट करो, या इक्वल 20, अगर इक्वल 20 कर देंगे तो 20 वाले, अगर 20 में है ही नहीं रिजल्ट, यहाँ पे अगर मैं 20 और यहाँ पे 20 लिखता हूँ तो ये 40 रिटर्न करेगा। ये 40 आ गया। और इसके साथ
ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर दें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 कर दें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 किया तो ये रिटर्न करेगा जो भी 12 से ज़्यादा हैं या उसके बराबर हैं। इसी तरह ये कंडीशन के साथ सम इफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह काउंट में किया, काउंट में टोटल को वो काउंट कर रहा था जो भी रेंज हम दे रहे थे, लेकिन काउंट इफ में ये डिफरेंट होता है। काउंट इफ में हम कंडीशन देते हैं, जैसे सम इफ में दिया है तो पहले लिखते हैं काउंट इफ, काउंट करो अगर यहाँ पे आपको रेंज देनी है, रेंज देने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि जो 40 से ज़्यादा हैं जस्ट उनको जो है आप काउंट करो, तो रिजल्ट 5 आया। एक्चुअली ये रेंज में 7 सेल थे लेकिन रिजल्ट में 5 आया क्योंकि 40 से कम थे 23 और 34। इसी तरह आप जो सम इफ के साथ जो भी कंडीशन दे सकते हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो सारी कंडीशन यहाँ पे भी दे सकते हैं। लेकिन इसका आगे भी काउंट इफ का और बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो किसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे काउंट ए और काउंट का क्या डिफरेंट है, हमने वहाँ पे जब काउंट किया था तो उसमें जो सेल एम्प्टी थे, खाली थे, उनको भी वो काउंट नहीं करता और जिस सेल में अल्फ़ाबेट है उसको भी काउंट नहीं करता। ये देखें ये 6 है, अब 6 से अगर मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया तो ये अल्फ़ाबेट को काउंट करता है। वहाँ पे अगर काउंट में मैंने कहीं पे अल्फ़ाबेट दे दिया तो वो काउंट नहीं करेगा, उस सेल को काउंट नहीं करेगा, हालांकि रेंज में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेट देते हैं तो ये काउंट करेगा। यही डिफरेंट है काउंट और काउंट ए का। एवरेज ए इसी तरह एवरेज की तरह काम करता है। एवरेज में हम अगर एवरेज में देता हूं, यहाँ पे एवरेज को यूज करते हैं तो रेंज के अंदर ये एवरेज देता है। लेकिन अगर मैं एवरेज ए को इस्तेमाल करता हूं तो आप डिफरेंट देखेंगे। एवरेज ए के अंदर ये रिजल्ट सेम आ रहा है, सेम रिजल्ट है, मगर मैं यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ तो ये देखें रिजल्ट दोनों का डिफरेंट है, इसलिए कि अल्फ़ाबेट को उसने 0 काउंट किया है एवरेज ए में और एवरेज में अल्फ़ाबेट को उसने काउंट ही नहीं किया। और इसी तरह वो 7 के साथ जो है वो डिवाइड कर रहा है और ये 6 के साथ डिवाइड कर रहा है, तो रिजल्ट डिफरेंट है।